नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मास्टर मीडिया न्यूज में। प्लीज फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बंधु हम सबके साथ वर्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। अभी ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली, बस वैसे ही है। किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है, फ्रांस शेरपा, ऐसा एक एनजीओ का नाम है। उन्होंने राफेल को लेकर, वो पहले भी कंप्लेन करते रहे थे, कंप्लेन किया है, एक मैजिस्ट्रेट असाइन किया गया है। मगर इस पूरे प्रकरण को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजनीति आरंभ कर रहे हैं, यह दुखद है और यह हम सब देख रहे हैं। कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी ने भ्रम में डालने की कोशिश की है। आज हम जहां राहुल गांधी से जानना चाहते हैं, गांधी परिवार से जानना चाहते हैं कि बंधुगण, ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं, इनके आपस में कई राइवलरीज होती हैं। इनफैक्ट देयर आर ग्रेट डील ऑफ राइवलरीज एज फार एज दिस डिफेंस कंपनीज आर कंसर्न्ड। और कई बार ये जो राइवल कंपनीज होती हैं, ये आपस में एजेंट्स रखते हैं ताकि किसी को बदनाम किया जा सके, दूसरों को प्रमोट किया जा सके। और आज राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई बार शक होता है कि राहुल गांधी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द कॉम्पीटिंग कंपनीज ऑफ राफेल। ये जो राफेल हम दसों एविएशन से लिया है हमने, जो कंपीटिंग कंपनीज होती हैं और जो कंपीटिंग बॉडीज होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल गांधी उनके हाथ के एक कठपुतली के रूप में एक्ट कर रहे हैं और आरंभ से ही भ्रम की राजनीति इसी कारण से कर रहे हैं। ही हैज बीन लाइंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज प्रोबेबली ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट और सम मेंबर ऑफ द गांधी फैमिली इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर अ कंपीटिंग कंपनी। बंधुगण, इसमें कुछ फैक्ट्स में रखना चाहूंगा। आज इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात हो रही है। जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हिंदुस्तान का CAG, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, राफेल को लेकर इन दोनों हाईएस्ट बॉडीज ने अपने रिपोर्ट को भारत के सामने, अपने रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट का एक जुडिशियल वर्डिक्ट है और CAG का एक टेक्निकल वर्डिक्ट है। इन दोनों वर्डिक्ट को हिंदुस्तान की जनता ने देखा है और उसका नतीजा रहा कि 2019 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले, राहुल गांधी ने जो भ्रम फैलाने की कोशिश की थी वो काम न चला और एक इलेक्टोरल वर्डिक्ट, जनता के कोर्ट में भी मोदी जी की जीत हुई, हमारी सरकार बनी, और सुप्रीम कोर्ट में, द रियल कोर्ट में, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री, देयर ऑल्सो वी वन एंड इट वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री बोथ वेज। रिमेंबर, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी गया था प्रशांत भूषण, यशवंत सिंह और अरुण शूरी का, 21 फरवरी 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस डेट में इस रिव्यू पिटीशन को खारिज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि जो लोग महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर होते हैं, जो लोग महत्वपूर्ण पॉलिटिकल व्यक्तित्व होते हैं, कहीं ना कहीं बोलने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए और उसके बाद कंप्लेंट करना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार के पिटीशंस डालने चाहिए। और एक शब्द का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, कि रोविंग एंड फिशिंग एक्सरसाइज, ये जो अननेसेसरी रोविंग एंड फिशिंग एक्सरसाइज पूरे के पूरे राफेल विषय को लेकर हुआ है, ये बंद होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कैन नॉट बी अ रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी।
ये सुप्रीम कोर्ट फ्रेंच कंपनी है, वो ऑफसेट क्लॉज को लेकर हुई थी कि आपको एक बड़ा बिजनेस जो है भारत के इंडिजिनस कंपनीज को देना पड़ेगा ताकि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको आजीविका अर्थात एम्प्लॉयमेंट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। और इसमें केवल रिलायंस नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें जैसे कि महिंद्रा, काइनेटिक, माइनी, इन सभी कंपनीज को ऑफसेट क्लॉज मिले हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऑफसेट को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भ्रम फैलाया था और उस समय के फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष होलांड के नाम को भी उन्होंने रखा था और होलांड साहब ने उस समय कहा था, और मैं कोट भी करता हूं, उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया था कि आई एम अनअवेयर ऑफ एनी प्रेशर टू चूज रिलायंस एज द ऑफसेट पार्टनर। उस समय फ्रेंच प्रेसिडेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि वो अनअवेयर हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया है रिलायंस को चूज करने के लिए ऑफसेट पार्टनर के रूप में। ये बात स्पष्ट हुई थी। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा झूठ राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कुछ ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स ने सजेस्ट किया था कि ये डील ठीक नहीं है, मगर उनके ऊपर दबाव डाल करके कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय करके उन्हें छुट्टी पर इत्यादि भेज करके इस डील को पारित किया गया। बाद में उसी ऑफिसर ने सामने आके सच्चाई रखा और कहा कि मैं तो कैम्ब्रिज में अध्ययन करने के लिए गया था और स्टडी लीव पहले से ही मुझे सैंक्शन हो चुका था। तो ये दूसरी झूठ भी एक तरह से औंधे मुंह राहुल गांधी जी का गिर पड़ता है। जो तीसरा झूठ, और मुझे तो कहते हुए भी शर्म हो रहा है, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को हमारे देश के राजनीति में राहुल गांधी खींच कर लाए थे और उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस के होलांद साहब हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि मोदी जी, एक मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी ने इसमें चोरी की है। ये फ्रांस के होलांद ने कहा है, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है। और इस पूरे विषय में तुरंत एक बहुत बड़ा अपरोर हुआ, पूरे विश्व में अपरोर हुआ, क्योंकि दो देशों के बीच का मामला था। होलांद साहब खुद सामने आते हैं और फ्रांस का गवर्नमेंट जो है, फ्रांस की गवर्नमेंट सामने आकर इस पर जस्टिफिकेशन देकर कहती है हमने इस प्रकार की कोई बात राहुल गांधी से न कही है, न किसी और एजेंसी से हमने इस प्रकार की बात कही है। ये स्पष्ट रूप से होलांद साहब रखते हैं। और तो और फ्रांस की गवर्नमेंट यह भी कहती है ये जो ऑफसेट के अरेंजमेंट्स हैं, ये दो प्राइवेट कंपनी के बीच के अरेंजमेंट है, ये डसॉ के बीच में और जो इंडियन कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे महिंद्रा हो, चाहे काइनेटिक हो, उनके बीच में ये अरेंजमेंट है। इसमें किसी प्रकार का सरकारी दखलंदाज नहीं होता है, चाहे वो फ्रांस की सरकार की हो, चाहे वो मोदी जी की सरकार की हो। तो यह झूठ भी राहुल गांधी जी का सामने आ जाता है। आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के समय राहुल गांधी जी ने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को फ़ोन पे बात की या किसी मीटिंग में राहुल गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और मैक्रोन ने कहा कि हाँ, द मिनट्स ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डील कैन बी शेयर्ड पब्लिकली। ये जो माइन्यूट डिटेल्स है डील की डसॉ और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ये पब्लिकली शेयर हो सकता है, ऐसा मैक्रोन ने राहुल गांधी जी को कहा। तुरंत उस नो कॉन्फिडेंस के खत्म होते ही आपको याद होगा किस प्रकार से फ्रेंच गवर्नमेंट ने इस पर स्पष्टीकरण दिया और कहा नहीं, किसी प्रकार का इस प्रकार की बात राहुल गांधी जी से नहीं हुई है। और जो कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, उसके शब्द भी मेरे पास है, क्योंकि फ्रांस और इंडिया ने 2008 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया था और मैक्रोन ने कहा, इन इंडिया एंड इन फ्रांस व्हेन अ डील इज वेरी सेंसिटिव वी कैन नॉट रिवील ऑल द डिटेल्स। खुद जिसके नाम को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे, वैसे मैक्रोन सामने आके राहुल गांधी के झूठ को, उसका पर्दाफाश करते हैं। जो पांचवा झूठ राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण में कहा था वो CCS का था।